आज इस वीडियो में हम आपको लेन-देन का संपूर्ण आपको पूरी नॉलेज दूँगा और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि क्या लोन बाँटना उचित है या नहीं? अगर लोन बाँटा जाए और लोन पे इंटरेस्ट अगर जो हम कमाते हैं तो वो इंटरेस्ट हमको कितना मिलना चाहिए? हम रिस्क कितना लेंगे? दूसरा चीज़ हमको कितने महीने के लिए लोन देना चाहिए? कुछ कमेंट आया था कि मैंने 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए लोन डिप्लॉय किया तो कितना रिस्क है, क्या सही है? तो सबसे पहले लोन देते वक़्त 4 चीज़ें देखना होता है। जिसको भी लोन देते हैं 4 चीज़, जैसे मैंने लाइव लोन्स पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब ये लाइव लोन आपके सामने खुल गया, ठीक? अब इनको सबको किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 25,000 चाहिए। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर लगाएँगे, फ़िल्टर में जाएँगे यहाँ पे, ठीक? फ़िल्टर में होती है देखिए 2 महीने का लोन है, ठीक? 4 महीने का लोन है। मैं इसका आपको डिफ़रेंट बताता हूँ। 2 महीने का लोन का मतलब ये होता है किसी को आप 2 महीने के लिए लोन देते हैं प्लेटफ़ॉर्म में, तो उसका लोन 1 ही महीने के लिए होता है क्योंकि 2 महीने का उसका एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। क्योंकि अगर वो डीलर डिफ़ॉल्ट करेगा तो 2 महीने के अंदर उसको पेमेंट कर देना होगा। अगर जो 2 महीने के अंदर पेमेंट नहीं आया तो आपका पैसा एनपीए यानी डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक 6 महीने का जो लोन है, ठीक? 6 महीने का जो लोन होता है केवल 5 महीने के लिए लोन दिया जाता है। 6 महीने 6वाँ महीने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि बीच में अगर वो रीपेमेंट नहीं करता बार-बार तो उसको 6वें महीने में पूरा पैसा कलेक्ट करके देना होता है। अगर वो 6वाँ महीना फ़ॉल्ट हुआ तो आपका पैसा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसलिए आप 6 महीने का लोन देते हैं, वो पैसा आपका 5 महीने के लिए ही लैंड होता है। 6 महीने के लिए उसका एक्स्ट्रा समय होता है, ठीक? उसी तरह 12 महीने का जो लोन लोन दिया जाता है, ठीक वही प्रोसेस है 11 महीने का है। 12वाँ महीना आपका लास्ट अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो वही 12 महीने में जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने 5,000 का लोन दिया, उसकी मंथली ईएमआई आपको मान लीजिए ₹500 की आ रही है, ठीक है? तो हर 500-500 रुपये महीना पेमेंट करेगा और लास्ट महीने में उसका जाके जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने या 6 महीने का लोन दिया। सपोज़ दैट किसी को 6 महीने का, किसी को 12 महीने। मान लीजिए आपने 12 महीने का लोन दिया, 12,000 रुपये आपने दिया और 1-1 हज़ार रुपये उसका मंथली आना चाहिए। तो 9 महीनों में उसने 9-9 हज़ार रुपया पेमेंट किया, वो तो आपका ठीक है इंटरेस्ट के साथ आया। 10वें महीने में पेमेंट किया, अगर जो 11वें महीने में वो डिफ़ॉल्ट कर दिए, 11वें महीने में आपका पेमेंट आधा आया, 2500 पेमेंट किया, तो आपका 1,500 रुपये फँसा हुआ है। तो लास्ट 12वें महीने में उसको 1,500 प्लस इंटरेस्ट के साथ देना होगा। अगर जो उसमें 12वें महीने में उसने जो है 2500 रुपये जो पुराना आपका 11वें महीने का पैसा था वो पेमेंट किया या फिर 1 ही हज़ार पेमेंट किया तो 500 रुपये आपका वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, ठीक? इसी कैटेगरी के आता है। तो सबसे रिस्क फैक्टर ये जान लीजिए कि जिसने भी 2 महीने के लिए लोन दिया है, ठीक है? इस 2 महीने के लिए जिसने भी लोन बाँटा है, वो बहुत रिस्क ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 2 महीने का टाइम है और ये उसका जो लोन डिप्लॉय होगा वो 1 महीने के लिए होगा। दूसरा महीना उसको टाइम दिया जाएगा कि अगर जो 1 महीने में पेमेंट नहीं कर पाया तो दूसरे महीने में उसको आपका लोन क्लोज़ कराना होता है। तो 4 महीने का जो लोन है उसमें भी रिस्क होता है। मिनिमम कम से कम 6 महीने के लिए लोन दिया जाता है क्योंकि 6 महीने में आदमी अपना सैलरी आती है या फिर बिज़नेस करता है तो उसको रिकवर कर लेता है। तो 6 महीने का जो लोन है वो सबसे बेटर लोन होता है आपके लिए। और दूसरा चीज़ जो 3 महीने का लोन है, 3 महीने का लोन अगर जो किसी को देते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपको 2 महीने के लिए पैसा लैंड करता है। बीच में डिले डिफ़ॉल्ट हो तो तीसरे महीने में कलेक्शन टीम उसको जाके कलेक्ट करती है पैसे को, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो भी पैसा चला गया। अब सबसे सेफ़ लोन क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ हम जानेंगे कि अगर मुझे लाइव लोन में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कितने अमाउंट को कितने बोरोवर को हम बाँटेंगे। तीसरा चीज़ हमको लोन देते वक़्त सबसे बड़ी चीज़ देखना है 2 चीज़ कि हम जिसको लोन दे रहे हैं उसकी सैलरी है, कितना है, क्या काम करता है, बिज़नेस है तो क्या करता है और कितने अमाउंट का लोन ले रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपका सबसे रिस्क लोन 2 महीने का हुआ और 3 महीने का हुआ, 4 महीने का, ये आपका सबसे लो रिस्क है। सबसे हाई रिस्क है। लो रिस्क में आपका मीडियम रिस्क में आपका जाएगा 5 महीने का लोन और 6 महीने का लोन है और जो लमसम पैसा हम इन्वेस्ट में जो 7 महीने का जो प्लान है वो आपका लो रिस्क पे है। मीडियम रिस्क पे है। लो रिस्क आपका 12 महीने के लिए है, 9 महीने के लिए, क्योंकि इसमें इसमें बोरोवर को पूरा टाइम होता है। हो सकता है किसी को अचानक से पैसा आ गया, 6-7 महीना अपना
लोन रिपेमेंट किया, 8वें 9वें महीने में एक मुश्त पैसा आया तो वहाँ से वो क्लोज़ कर सकता है। ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम नीचे सीखेंगे ये डेली इंस्टॉलमेंट क्या है, मंथली क्या है। आप इसको मैं बारीकी से आपको बता रहा हूँ, इस पर एक संपूर्ण वीडियो का, ताकि किसी को लेंडर को पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचना ना पड़ा। इस वीडियो को देख के आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक। डेली में आपको 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा और 12 महीने का प्लान है, वो आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट आता है। जिस तरह फ्लेक्सी का इन्वेस्टमेंट पहले चला था कि आपका डेली में क्रेडिट होता है, डेली में आएगा। तो दूसरा है एक मंथली इंस्टॉलमेंट है। मंथली वाले में वही आपकी ईएमआई बनेगी और मंथली आपका पैसा आता रहेगा। उसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें एक हाई रिस्क होता है, ठीक है, लो रिस्क होता है, एक मीडियम रिस्क होता है। इन तीनों की एक क्राइटेरिया होती है, तो आपको तीनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए कि मैं लो रिस्क वाले को ही लोन दूँ, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न कम आएगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब आप तीनों कैटेगरी को जब चूज़ करते हैं ना, तो मान लीजिए ए वाला डिफ़ॉल्ट किया तो इन दोनों से आपका पैसा रिकवर हो जाता है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा और साथ में जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सारा पैसा अगर लो में पैसा बाँट देंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट हुआ तो आपका हो सकता है पूँजी ही कैपिटल ही साफ़ हो जाए। इसलिए आपको लो, हाई और मीडियम इन तीनों को सिलेक्ट करके ही लोन आपको बाँटना है। क्यों बाँटना है? क्योंकि अगर हाई रेटिंग पे आप लोन बाँटते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा, मीडियम पे मीडियम मिलेगा और लो पे लो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 14 से 15% तकरीबन 6 महीने का प्लान लेते हैं, 7 महीने के लिए लोन बाँटते हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको 14 से 15% का लोन मिल जाएगा। क्योंकि बीच में हाई वाला कुछ डिफ़ॉल्ट किया, जैसे आपने हाई क्राइटेरिया को 20 लोगों या 30 लोगों को लोन दिया, तो 30 में से कम अगर जो आपका 25 लोग आपका पैसा रिपेमेंट कर देते हैं और 5 लोग आपका पैसा डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको 25 लोग जो पैसा आपसे लिए हैं प्लस उसका जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट आपका जो 5 लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे वो इंटरेस्ट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, जो 5 लोग आपका पैसा डिफ़ॉल्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं सीधा-सीधा बोला कि 30 लोगों को आपने हाई रिस्क पे लोन दिया, तो 25 लोगों ने पैसा ब्याज सहित आपको रिटर्न किया, 5 लोग मान लीजिए आपका मूलधन ही डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो 25 लोगों का जो इंटरेस्ट बनता है वह इंटरेस्ट आपका जो 5 लोगों को मूलधन दिया है वो आपका मूलधन में ऐड हो जाता है, तो आपकी कैपिटल वहाँ सेफ रहती है। बाकी मीडियम और लो रिस्क वाले भी जितने होते हैं वो आपका पैसा चुका देते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट चला जाता है। तो आपका ओवरऑल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर वो डिले डिफ़ॉल्ट हुआ 7 से 8% का रिटर्न के साथ आप लोग एग्जिट कर जाते हैं अपने दिए हुए ड्यूरेशन के हिसाब से। ये चीज़ें देखना होते हैं। तीसरा चीज़ सैलरी क्या है और बिजनेस क्या है। अब सैलरी में आपको पता होता है, कोई जॉब करता है उनकी सैलरी होती है। अभी हम देखेंगे सैलरी कैसे आपको देखा जाता है किसी बारोवर का, अब बिजनेस कैसे देखा जाता है। तो बिजनेस में आप जाएंगे तो 2 तरह के, एक सेल्फ कम, किसी का कोई खुद का दुकान है, खुद पे ले रहा है, या फिर कोई बिजनेस करता है। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक बड़े स्तर पे, एक छोटे स्तर पे। तो इन दोनों कैटेगरी इसी में आते हैं बिजनेस पे, ठीक है। अब मंथली इनकम हमको कितना इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना है मुझे, तो आपको जब ये फ़िल्टर लगाएंगे, इस पर टिक करेंगे, तो 25,000 की जितने भी लोन होंगे उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी। उन लोगों का लिस्ट आएगा जिनको 25,000 के अंदर का लोन चाहिए। आप 25,000 से 50,000 का सिलेक्ट करते हैं तो उन बंदों का लोन आएगा जो 25,000 से 50,000 के बीच में आपको लोन की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह उनका और भी ऐसे 50,000 1 लाख है, तो इनको आपको सिलेक्ट करना है। आपको डिसाइड करना है, जैसे क्या होता है कुछ लोग होते हैं चारों पे टिक कर देते हैं, 25 अप टू 25,000 जो इसमें दिख रहा है, चारों ऑप्शन मोर देन आप कितना लैंड करना चाहते हो, चारों टिक कर देते हैं। लाइव लोन में एक साथ बास्केट बना देते हैं और पैसा लैंड कर देते हैं, तो आपको वहाँ दिक्कत आती है। दिक्कत सबसे बड़ी मेजर चीज़ यही दिक्कत है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा और संपूर्ण जानकारी होगी। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको फिर किसी से कमेंट में कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे हमको लोन मान लीजिए किसी को दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसको हम देखेंगे वो करता क्या। अगर सैलरी है तो कितनी सैलरी है, कम से कम 25,000 30,000 के ऊपर की सैलरी है या मिनिमम 20,000 की सैलरी है, वो बंदा लोन चुका सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है। बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी है, ये चीज़ हमको देखना। दूसरा चीज़ हमको देखना वो अमाउंट कितना दे रहा है। अगर कोई 50,000 के अमाउंट ले रहा है, सैलरी 20,000 की है, तो वहाँ रिस्क है। इसलिए रिस्क है क्योंकि 50,000
का उसको अमाउंट चाहिए, सैलरी भी उसका आधा नहीं, कम से कम 50,000 का 50% उनकी इनकम होनी चाहिए। 50% का मतलब 25,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए। तब आपको ये समझ में आता है कि आधी सैलरी है इसकी आती है, तो हो सकता है वह रिपेमेंट दे सकता है। दूसरा चीज़, किसी को 1 लाख का लोन चाहिए, उसके सैलरी 20,000 रुपये है, तो वहाँ आपका रिस्क 70 से 90% का रिस्क बन जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है और आप जब उसमें पैसा डालेंगे तो कम से कम आपका पैसा 10,000 12,000 जाएगा। ऐसे ऐसे करके 10 ही हज़ार गए तो 10 लोगों का पैसा वहाँ लैंड हो गया। अब कमाता 20,000 है तो कहाँ से चुकाएगा? तो सबसे बड़ी मेजर रिस्क यही पे पकड़ना होता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, चारों ऑप्शन को ट्रिक करके बास्केट बना के एक साथ पैसा 20,000 50,000 का जो भी लैंड कर रहा है लैंड कर देते हैं, बाद में उनका वही वही फॉल्ट आता है। ठीक, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको देखना, आपको रिटर्न सेम मिलेगा, क्योंकि जो हाई रिस्क के होते हैं उनको 48% नहीं 49% के आसपास का ब्याज सहित पैसा लैंड होता है। जो मीडियम होते हैं उनको 45 तक जाता है, जो और लो होते हैं उनको 30-32 तक जाता है। तो ये चीज़ें हमको बेसिकली ध्यान में देना होता है। तो इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो जो भी लैंडर पैसे को लैंड करना चाहते हैं वो मिनिमम अप टू 10,000 से 20,000 के लोन को ही ट्रिक करें, क्योंकि इसमें 10 है और 20,000 के बीच का ही लोन लेने वाले का लिस्ट खुलेगा, ताकि आपसे कोई मिस्टेक जल्दीबाजी में नहीं होगी। दूसरा चीज़, आप पैसा कितना लैंड करना चाहते हैं? आप 250 से 500 करना चाहते हैं, 500 से 1,000, इसी तरह ये बनाया। मोर देन 2,000 किसी भी borrower को, किसी भी लैंडर को, जो भी लैंड करता है borrower को 2,000 से ज़्यादा देने की अनुमति नहीं है। ऐसा ये ऐप बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग को क्या सिलेक्ट करना होगा? आप मिनिमम 250 से 500 सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर 500 रुपये किसी को लैंड करते हैं, ठीक उसी तरह 10 लोग मिलके 500 किया तो 5,000 किसी को ज़रूरत है, तो 5,000 आपका चला जाएगा। तो केवल आपको 5,000 ही गया, 500 रुपये ही गया। अब सपोज दैट उसने 100 रुपये का डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब ये जो 100 रुपये का डिफ़ॉल्ट है, ये 100 रुपये आपका ही नहीं है, 10 लोगों का ही डिफ़ॉल्ट है। तो 10 में आपका कितना नुकसान होगा? 10 रुपये होगा, क्योंकि आपका जो मूलधन अमाउंट है वो 10 रुपये जाएगा। वही आप अगर जो आपने 500 रुपये या 1,000 रुपये लैंड कर दिए, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, नुकसान आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा और रिटर्न भी उतना ही रहेगा। कम रिस्क पे भी आप लोग उतना ही रिटर्न उठा सकते हैं। बस केवल लैंड कैसे की जाता है भी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा क्राइटेरिया हमको चेक करना होता है कि हम जिसको भी लोन दे रहे हैं borrower की, उसकी एज कितनी है, ठीक है। एज पे ज़्यादा डिपेंड होता है। कम से कम आपको एज 45 वाला जो एज है इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एज आपको 18 से कम 25, और आपको ये क्या करना चाहिए, ये पहला ट्रिक कर दीजिए। दूसरा 26 से 35 ईयर का, इसको ट्रिक कर दीजिए। तो उस एज के जो डॉक्यूमेंट होंगे, जिसने जैसे जिसको लोन चाहिए, इसमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसी हिसाब से आपका लोन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया। 3 चीज़ का ध्यान देना है हमको, लोन सैलरी वालों को देना है या बिजनेस वालों को देना है, दोनों हमको टिक करना है। तीसरा चीज़, हमको 20,000 से लेके 25,000 तक का, मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप मिनिमम 20,000 से लेके ऊपर का किसी को लोन मत दो। जिनका भी आपका लैंड करना है 20,000 लैंड करना है, तो आप 20,000 का ही सिलेक्ट करो। 20,000 के अंदर के लोग, किसी को 15 16 17 ऐसे चाहिए, वो जाएगा। रिस्क कम होनी चाहिए और उसको सैलरी कम से कम 20,000 से ऊपर का होना चाहिए। आपका वहाँ रिस्क 99% सेफ हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लाइव लोन पे, मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ़िल्टर करके अपडेट कर देता हूँ। मैंने जैसे फ़िल्टर लगाया, मेरे सामने फ़िल्टर हो गया, ये चीज़ें लाइव है। मुझे लोन डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ पे केवल 6 महीने का और 5 महीने का सिलेक्ट करूँगा। क्यों? जो 5 महीने का सिलेक्ट है, इनका लास्ट डेट 5 महीने का होगा, इनका लोन क्लोज 4 महीने में हो जाना चाहिए। बाद में कोई डिले डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये चीज़ें आपको 5 महीने में रिकवर होता है। जो 6 महीने का प्लान है, मैंने 5 महीने में उनका लोन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो डिफ़ॉल्ट करते 6 महीने का हो गया, ठीक। हमको डेली नहीं चाहिए, हमको मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए। मैंने मंथली कर दिया, मैंने हाई लो और मीडियम तीनों पर टिक कर दिया। अब ये लाइव आप लोग देखिए यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं प्रोसेस बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको माने उन्हें सैलरी वाले को देना, तो मैं सैलरी को ही करते हुए अप टू 25,000 का ही लैंड करना है, ठीक है। बाद में आपको कुछ नहीं करना, मैं 250 से 500 तक का लैंड करना चाहता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं 18 से 35 से या 26 के 35 में अप्लाई कर देता हूँ।
तो ये चीज़ें आपको देखिए नहीं उठा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या फंस रही है, इसमें दिक्कत एक ही चीज़ की फंस रही है क्या, क्योंकि मैंने जो है मंथली इंस्टॉलमेंट कर दिया, मैंने हाई सैलरी वाला बिजनेस वाला, आपको दोनों सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देंगे सैलरी वाले को लोन, लेकिन उसमें आपको एक एक का फाइल चेक करना होगा, फिर हम अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें केवल एक ही बंदे का अप्लाई का ऑप्शन खुला, हमने इनको सेलेक्ट किया, ठीक। अब इनका मैं यहाँ पे चेक करूँगा रिस्क एरियो, ये हाई रिस्क पे है। पर्सनल में इनको दिखाऊँगा ईमेल है, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं इनको दिखना चाहूँगा प्रोफेशनल में, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या काम करते हैं, ये इनका खुद का एक फाइनेंशियल है जो बिहेवियर डेटा ऐसे करके कुछ दिखा रहा है कि मतलब ये खुद का इनका ये बिजनेस है। तो ये मेरा जो ऐप है ना, ये पूरा इसको क्राइटेरिया को सिलेक्ट नहीं किया, तो हमने गलती कहा कि ऐसे लोग गलती करते बाद में सिलेक्ट आल करके पूरा को अप्लाई कर देते, बाद में वही बंदा फंस जाता है। अब इसमें क्या फंस गया बंदा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, मुझे लोन कितने महीने के लिए बांटना है, 5 महीने 6 महीने के लिए। मैंने बिना सोचे समझे 12 महीने का लोन है, ठीक है। मैंने 48 देखा, इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इनको भी 12 चाहिए, हमको ध्यान नहीं दिया। बट लोन कितना चाहिए इनको, 70,000 चाहिए, इनको 56,500 चाहिए। क्या ये रिस्क नहीं, इनको 1 लाख चाहिए 12 महीने के लिए, 46% पे जा रहा है, बहुत बड़ी रिस्क है। तो लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ से टिक कर दिया, ठीक है। फिर हम आगे नीचे स्क्रॉल करते चले गए, फिर यहाँ पे मैंने ट्रिक कर दिया ऐसे करके। 30 लोगों का लोन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मैं मान लीजिए 250 का सिलेक्ट करना है, मुझे 7500 मान लीजिए सपोर्ट उठा रहा है, 7500 मुझे लोन देना है। अब 7500 में मेरा इनकम इतना हो जाएगा, बट मुझे क्या डिसीजन लेना था, मुझे लोन तो 5 महीने 6 महीने के लिए देना था, लेकिन यहाँ तो कुछ बार और 12-12 महीने का सिलेक्ट हो गया। अब वही बंदा फंसता है कि जो 1,50,000 का लोन पे लोन चाहिए, उनको आप सेलेक्ट करके लोन डिप्लॉय कर देते हो, 500 कर देते हो, 1,000 रुपये आपका अपने अमाउंट के हिसाब से होता है। मान लीजिए मुझे सपोर्ट 7500 ही उठाना है, मैंने 7500 250 करके बांटा, ये ऑटोमेटिक उठा लिया। अब मैं 2 चीज़ गलती कर दिया, मैंने 1,50,000 का जिसको भी लोन चाहिए मैंने उसको भी पैसा बांट दिया। मुझे 5 महीने 6 महीने का लोन देना है, मैंने पैसा बांट दिया, 12 महीने का भी चला गया, 5 महीने का भी चला गया। तो बाद में वही पैसा फंसेगा, तो आप लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा एनपीए में डूब गया है, ये दिक्कत हो गई। मैंने 5 ही महीने का लोन दिया था, 6 महीने का कैसे 12 महीने का हो गए, तो सारी गलती आपकी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब इसको सिंपली हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। आपके सामने लाइव लोन खुल चुका है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे क्या, मैंने कुछ फ़िल्टर लगाया है, मैं आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने फ़िल्टर 5 महीने का 6 महीने का लगा लिया, ठीक। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए, मैंने मंथली पे करके तीनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट बिजनेस को मैंने कर दिया। अब मुझे अप टू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब मुझे लोन अमाउंट कितना बांटना है, मैंने मान लीजिए 10,000 से 20,000 तक का बांटना है, मिनिमम 250 से 500 करके। उससे कोई मतलब नहीं, आप उसको घटा बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ अप्लाई किया, देखिए आपके सामने पूरा लिस्ट खुल गया, ठीक। अब मुझे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मुझे लोन मिनिमम 20,000 के नीचे का ही बांटना है। तब आपके सामने ये फाइल खुलेगी, इनको लोन देखिए कितना चाहिए। अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, इनको लोन 16,000 चाहिए, इनको 19,000 चाहिए, 19,500, 19,000, 18,500। लिस्ट देखिए आप किसका किसका आ रहा है, 5 महीने का 6 महीने का लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, जब भी ये रेड मार्क का कोई ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इनका जो आरओई है, ठीक है, 47.40 है। अब इनका इंटरेस्ट घटा होगा, इनके क्राइटेरिया के हिसाब से, या तो इंटरेस्ट बढ़ेगा या तो इंटरेस्ट घटा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को लोन पे नहीं दिया जाता, कम ही होगा। हमको यहाँ पे टिक नहीं करना है, ये आपके लिए सही सूटेबल है। अब इसमें हाई रिटर्न कमाने के लिए हमको क्या करना होगा, कौन सा पार्ट हमको सिलेक्ट करना होगा ताकि मुझे हाई रिटर्न मिल सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम आसान हो गया कि 5 महीने का 6 महीने का फाइल मेरे सामने खुल गया, यहाँ पे देखिए। और दूसरा काम आसान हो गया क्या, दूसरा काम ये आसान हो गया कि मुझे यहाँ पे लोन, आप देखिए यहाँ से 20,000 से ऊपर का किसी का लोन नहीं है। पहला चीज़ मैंने सावधानी बरती, 20,000 के ऊपर का किसी का लोन नहीं है। दूसरा चीज़ 6 महीने और 5 महीने का मैंने प्लान लिया, और ये भी गलती नहीं होगी मुझसे, मैं ऑटोमेटिक मैंने 6 महीने 5 महीने का सिलेक्ट किया, और 20,000 के ऊपर से किसी को लोन नहीं देना हो, ऐसे लोगों का लिस्ट मेरे सामने खुल गया। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अब हम चेक क्या करेंगे, हाई रिटर्न के लिए क्या करेंगे। हाई रिटर्न के लिए हमको क्या देखना, सबसे पहले हम 48% वाले को लोन देना शुरू करेंगे। मान लीजिए मुझे 30,000 रुपये डिप्लॉय करना है, तो हम यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है।
हम जब नीचे गए तो हमको यहाँ पे देखिए एक 48% के हिसाब से सबसे हाईएस्ट यही है, इससे ज़्यादा हाई लोन नहीं किसी को दिया जाता है। अब हमको क्या देखना है, क्योंकि मैंने फ़िल्टर पहले लगा दिया है 6 महीने का, तो 6 महीने का 5 महीने का लगाया तो उसके हिसाब से लोन खुल जाएगा। और 20,000 से ऊपर किसी को लोन देना नहीं है, इनको 18 चाहिए, तो मेरे 20,000 के नीचे है, ये मुझे सूट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐसा टिक कर देंगे, पहला लोन मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इनके बारे में कुछ जानना है तो मैं यहाँ पे जो है इनकी प्रोफाइल मैंने खोलूँगा, ठीक है। प्रोफाइल में खोल के हम क्या देखेंगे, प्रोफेशनल में जाएंगे, इनकी सैलरी है 9,535 रुपये इनकी इनकम है, यानी 9535 रुपये इनकी इनकम है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क है, क्योंकि इनकी सैलरी इतनी रुपये है, उनको चाहिए 18,000 की लोन चाहिए और रिस्क में हाई है। तो हम सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको बैक जाएंगे और इनको कैंसिल करेंगे, ठीक। कैंसिल इसलिए करेंगे कि इनको 18,000 चाहिए, 9500 सैलरी है, कम से कम इनकी सैलरी 11-12 हज़ार होना चाहिए। तो फिर भी ठीक है, 9500 अगर वो कमा रहा है, 18,000 का लोन ले रहा है तो चुका भी सकता है, लेकिन रिस्क 70% 30, क्योंकि 9500 में उनका खुद का खर्च होगा और भी देखना है तो किस हिसाब से इसको लोन दे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर हम ऐसे स्क्रोल करेंगे, क्योंकि बहुत सूझबूझ के लोन बांटना होगा। बाकी जो लमसम वाला फाइल है वो उनको आपके फंड मैनेजर देखेंगे, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उसमें भी रिस्क रहता है, क्योंकि वो अपने एनालिस्ट के हिसाब से लोन देते हैं, यहाँ आपको भी खुद सर्च करना पड़ता है। और एक बात बता दूँ, कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा आपको लोन सेलेक्ट करने में, इसलिए। तो 48% को हम ऐसे करके ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढेंगे, ठीक है। जब आपका ये फाइल बंद हो जाएगी फाइल, अब यहाँ पे एक 48% का मेरे पास ये खुला है, ठीक है। हमने इनको देखा है, प्रोफेशनल कैश में इनका सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। और इनकी सैलरी कितनी आती हैं, अभी बिजनेस है तो इनकी सैलरी नहीं दिखेगी, क्योंकि बिजनेस में सैलरी आपको नहीं दिखेगी। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको देखना है एग्रीमेंट का डिटेल आपको दिख जाएगा। रिस्क में देखना है, हाई रिस्क पे है, लेकिन ये बिजनेस वाले हैं, क्योंकि मैंने बिजनेस वाले को ही सिलेक्ट किया था, शायद वो आपका ऑप्शन ये खुल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिजनेस को हटाता हूँ, ठीक है, और मैं केवल सैलरी वालों को कर देता हूँ। अब मेरे लिए आसान हो गया, 20,000 से ऊपर का लोन नहीं देना है, वो फाइल खुल जाएगी। 5 से 6 महीने का लोन देना, वो फाइल खुल जाएगी। सैलरी वाले को लोन देना, सैलरी वाले खुल जाएंगे, ठीक। अब सपोज मैं यहाँ पे एक 48% का आरओई का मुझे मिला, और प्रोफेशनल में देखो 33,399, लमसम मान लीजिए 34,000 है, ठीक। ये बंदा मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक। हमने उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि रिटर्न भी उसी हिसाब से हो रहा है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए इनके जो स्कोर है, इनका जो स्कोर है 708 दिख रहा है, ठीक है। तो रिटर्न आपको 48 दिख रहा है, इनका 724 है, रिटर्न 45 दिख रहा है। तो जितना स्कोर बढ़ेगा आपको रिटर्न कम दिखेगा। तो सबसे पहले हमको हाई रिस्क वाले को सिलेक्ट करना होगा, और कम से कम 30,000 के सैलरी के ऊपर को सिलेक्ट करना होगा। कम से कम 20 बंदे को मुझे या सिलेक्ट करना होगा, 48% वाले को, 10 बंदे को मुझे लो रिस्क पे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ तो हाई वाले पे मुझे इनकम मिल जाएगा। ऐसे करके मुझे ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसे करके लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा, 48% इतना आएंगे, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 48 है, इनको सिलेक्ट करने से पहले हम इनके बारे में पहले जानेंगे। 41,000 सैलरी है इनकी, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। लोन भी 16,500 का चाहिए, ये बंदा दे सकता है लोन और चुका सकता है। ठीक उसी प्रकार हम ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग पूरा जितनी एक लिस्ट होगी आपके सामने ऐसे खुल जाएगा, तो लगभग आपको 10, 12, 15 ठो 48% का मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको फाइल देखना 47% आएगा, जैसे 47-40 दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पे 47-40 दिख रहा है, ठीक। तो ऐसे 47-87 आएगा, तो हम 47-87 को ही ढूंढेंगे उसमें। ऐसा कौन है जो 47-87 के रेशियो में आता है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे। मैं अभी ढूंढूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ढूंढते रहिएगा, 47-87 हो जाएगा। जब आपको नहीं मिलेगा तब आप उसके नीचे आएंगे, तो आपको कितना आना, जब वो चीज़ 47-87 आपके पास हो जाएगा लिस्ट में, उसके बाद नहीं मिलता है तो आपको ढूंढना है 46-80 ढूंढना है। 46-80 को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने से पहले आप एक बार ऐसे करके चेक कर लीजिएगा इनकी सैलरी कितनी है। लगभग ये जो है इनकी सैलरी अभी अपलोड नहीं हो रही है, तो मुझे इसमें कुछ डाउट है। इनकी सैलरी अभी डैशबोर्ड पे पूरा अपलोड नहीं हुआ, तो मैं उनको दे भी सकता हूँ लोन, ऐसी बात नहीं। तो ठीक उसी तरह आप लोग ऐसे टिक कर दीजिए। टिक का मतलब आप लोग रिसर्च करके ही, जब आप लोग ऐसे रिसर्च करके ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है, तो आपका एक तरह से लोन डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार सेलेक्ट डाल करके दिखाता हूँ।
मान लीजिए 60 लोगों को मुझे लोन देना है और मैं 250 ऐसे 250 कर दूंगा, तो मान लीजिए मुझे 30,000 लोन देना है, तो अभी 15,000 हुआ, तो मुझे अभी और भी ढूंढना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं 500 बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा, आप ऐसे अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका रिस्क कम हो गया, 20,000 से ऊपर का लोन नहीं जा रहा है, 5 से 6 महीने का लोन जा रहा है, तो आपके लिए आसान हो गया। ऐसे करके 60 यानी 120 फाइल मुझे चाहिए, ठीक है। मैं 90 110 120 फाइल का लोन मुझे खुल गया, मैं 250 किया, मेरा 30,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। और मुझे कितना मिल सकता है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी फैक्टर मैं बता रहा हूँ, 30,000 देने के बाद 5,551 रुपया हो जा रहा है, यानी 5551 रुपये आपका ये प्रॉफिट आ रहा है। कितने में? मैंने 5 महीने 6 महीने, तो मैं 6 महीने का लोन आपको यहाँ पे देखने को मैं सिलेक्ट करूँगा। 6 महीने के अंदर मुझे 5551 रुपये मिल सकता है। अब 5551 में आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म का फीस भी है, ये चीज़ें आपको जानना है। मैं बता रहा हूँ इसमें प्लेटफॉर्म का फीस नहीं है, क्योंकि 5551 रुपये ये आपका एक्चुअल बिना एनपी अगर डिले डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो आपको ये चीज़ें मिल सकती है। प्लेटफॉर्म फीस अलग है, ये लमसम आपका जाएगा कम से कम कुछ नहीं तो 6500 रुपया आपको अर्न करेंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म का फीस डिडक्ट हो जाएगा। मैं इसकी क्लियरिटी नहीं बता सकता कि प्लेटफॉर्म फीस कितना होगा। लमसम मान के चलिए 1000-1500 रुपये, लगभग 1000 रुपये के आसपास तो होगा ही। तो ही मैं 6500 जो बता रहा हूँ, 1000-1500 वो प्लेटफॉर्म फीस काट के आपको 5551 रुपये दिखा रहा है। लेकिन अगर ये पैसा आपका क्लियर हो गया तो आपको इतना मिल सकता है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो इसी में से वो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 5500 को मन ना मान के 4000 रुपये मान के चलिए आपको मिल सकता है, तो अच्छा खासा है। 4000 मिल सकता है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आपको 5 महीने में 6 महीने मिल जा रहा है। लेकिन मैं एक एक्चुअल रेशियो बता रहा हूँ, आपको हो सकता है 5000 का मिल जाए, डिफ़ॉल्ट ही ना हो। क्यों? क्योंकि आपने 250 ही तो दिया है, अब उसको 20,000 चाहिए, तो मेरा तो 250 गया, वो कितना डिफ़ॉल्ट करेगा? 20,000 में कम से कम मान लीजिए 2000 फाल्ट हुआ, तो 2000 में आपका 250 तो जाएगा। आपका एक EMI उसने रोक दी तो 250 ही जाएगा। तो आप केवल उसको 20 नहीं दिए, कई लोग मिलके उसको 20 दे दिए, ठीक। तो कभी कभी एक दिक्कतें और आती हैं, ये दिक्कतें क्या थी, जैसे मैंने 30,000 को मैं जैसे लैंड किया, वॉलेट्स में आप पैसा ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी वो पैसा आपका नहीं कटता है, मतलब आपका पैसा मान लीजिए 120 बॉरोवर को लोन दिया, हो सकता है 100 बॉरोवर को लोन चला जाए, बाकी पैसा आपका बच जाता है। क्यों बच जाता है? उसका कारण है, जब आप लोन देते हो, सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मैं अभी अभी दूसरा करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये फास्ट फीलिंग के नाम से आपको दिख रहा होगा, फास्ट फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे फास्ट फीलिंग, ठीक। ये जो है अभी लोन लाइव हुआ है, मैंने जब यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आपको फुल हो गया, ठीक, ये चीज़ें फुल हो गया। तो मान लीजिए इस बंदे को मैंने ऐसे टिक करके लोन दे के जैसे सिलेक्ट किया तो ऑलरेडी ये फुल हो गया, तो ये पैसा आपका डिडक्ट नहीं होगा, यहाँ भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। हम और नीचे जाते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, अभी आपको दिखेगा कुछ। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ भी इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना परसेंटेज बाकी है, ठीक है, यहाँ बाकी है। अब जैसे मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, मुझे हो सकता है 10 मिनट लग गए सबको ऐसे चूज़ करते हुए, मैंने सेलेक्ट किया, पैसा मेरा कट गया, बाकी कुछ पैसा वॉलेट में रह गया। हो सकता है जब मैंने इनको सिलेक्ट किया, ये ऑलरेडी कोई बंदा आके वहाँ से हमसे पहले ही अपना बुक कर चुका होगा ऑर्डर, तो उनके पास उसका पैसा डिप्लॉय हो गया, तो आपका बच जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो पैसा बच रहा है 5,000 6,000 जो भी वॉलेट में, फिर आप ऐसे लाइव लोन करेंगे, आप अपना फ़िल्टर लगाएंगे, और फ़िल्टर लगाने के बाद उसको आप सिलेक्ट करके देख लीजिएगा, आपका चीज़ें, ये चीज़ें आपको समझ में आ गए। लमसम का जब फाइल खोलेंगे तो लमसम का प्लान इन्होंने ऑलरेडी बना कर रखा है, 7 महीने का प्लान लेंगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतने में कितना होगा, इतने में कितना होगा, आप जाके यहाँ पे देखिएगा। तो वीडियो संपूर्ण जानकारी मिल गई, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। काफ़ी लंबा वीडियो है, इसके बारे में मैंने डिटेल नॉलेज बना दी है। अब रहा सवाल रिस्क का क्या होता है, तो देखिए रिस्क आपका 70% आपका पैसा सेव रहता है, 30% का रिस्क रहता है। अब ये 30% आपको नहीं, मान लीजिए 1 लाख रुपए बांटे, 3 लाख में लमसम हमने 15-16 हज़ार रुपये कमा के निकलेंगे बड़े आराम से, 6 महीने का मैं प्लान बता रहा हूँ आपको। तो आपका रिस्क कितना होगा, रिस्क आपका 12-13 हज़ार रुपया, आपका 12 और हज़ार रुपया आपको मिलना ही मिलना है, बाकी 2-3 हज़ार रुपये का रिस्क होगा, जो आपका मूलधन नहीं है, वो 1 लाख तो आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट में वैसे कटेगा। कोई डिले डिफॉल्ट करता है तो आपको उसी में से डिडक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से सही है,
अब उदाहरण के लिए मैं इसी वीडियो में एक थोड़ा सा और बड़ा हो जा रहा है, मैं इसी वीडियो में आपको 1 लाख का एक रेशियो में बता देता हूँ। जैसे मुझे फ़िल्टर मैं एक बार आपसे लगा के दिखा, मैंने 6 महीने 12 महीने का प्लान मैंने सेलेक्ट किया हाई तीनों रिस्क में। यहाँ पे सैलरी को बिजनेस में करके अप टू मान लीजिए मोर देन 1 लाख रुपए मैंने ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने ऑल कर दिया। चलिए देखते हैं, क्योंकि मेरे सामने फ़ाइल खुल गया 50,000, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे 50,000 का लोन किसी को 63,000, क्योंकि मैंने उसका फ़िल्टर नहीं लगाया। और लोग फ़िल्टर आप लगा लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आप ले ऐसे ही मान लीजिए 24,000 का हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए पैसा आप बढ़ाते हैं, मान लीजिए पैसा तो कोई बार का लिस्ट बढ़ाएंगे तो पैसा आपका कम ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक 60 में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया लगभग 96-99 हज़ार रुपया मैंने डाला। तो मैंने अभी क्या कहा, 1 लाख पे 15-16 हज़ार रुपये आप लोग कमा के निकलेंगे। तो यहाँ 96,000 पे 16,400 इतना रुपये आपको हो रहा है। तो ये 12-13 हज़ार रुपये अगर NPA हो तो मिल सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने फ़िल्टर नहीं लगा, इसे लोन क्राइटेरिया ज़्यादा दिखा रहा है, टाइम पीरियड 12 महीने हो गया। ये चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी कमेंट में करिएगा। मैं फिर से वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।